सईद भाई आप बताइए, जब हमारी टीम जब आप भी टीम का हिस्सा थे और स्टेडियम में थे, तो तब आप पे प्रेशर ज्यादा होता था या कौम की दुआएं ज्यादा होती? देखें, कौम की दुआएं तो पक्की है ना, ये तो हमें हर हाल में चाहिए। अपनी माओ की दुआएं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और उनकी दुआएं ही हैं जो हम बचे हुए हैं। अब तक बुजुर्गों की दुआएं से ही सारा कुछ चल रहा है, नहीं तो साढ़े मुल्क की जो हालत है वो तो किसी ने भी नहीं चले। अच्छा, लेकिन एक बात नहीं चल रही थी। आपने हालत पूरी कौम की दुआएं ली हैं, तो आपने कभी स्टोर से भी दुआएं नहीं ली? क्या हालात हो गए? देखिए, दवाओं और दुआओं में फर्क होता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन के इंटरनेशनली एक विजन रखने वाला और एक वाजिद खान के अंदर। वाह सर, आप बात करें, मैं समझ लूंगा क्या क्या। आप तर्जुमा कीजिए, हम आते हैं, ठीक है? आप इधर क्लियरली इस मैसेज को। अच्छा सईद भाई, मैं ये पूछ रहा था, देखिए एक तरफ प्रेशर तो होगा ना इंडियन क्रिकेट टीम पर भी, क्योंकि अभी जो सारी एपिसोड हुआ है उनके साथ नहीं खेलना, वो आ गए थे कि जी हम तो खेलना चाहते हैं। सूर्या जो कुमार है उन्होंने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं। तो मॉरली जो विक्ट्री है हमारी, क्या इसका कोई प्रेशर होगा उनकी टीम पर, और हमारे लिए ये कोई मजबूती या बेहतरी का बायस बनेगा? ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा ऑन ग्राउंड। इंडिया को वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, उनकी टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम होती है अनप्रेडिक्टेबल टीम। कभी जीत गए तो कभी ऐसे जीतते हैं कि कोई इनके पास भी नहीं गुजरता। और बहुत सारे एक्स जो कैप्टन कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने में हमें परेशानी रहती है हर वक्त कि किसी टाइम भी ये सही हो सकते हैं। अच्छा, और किसी टाइम भी ऐसा अटैक करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तो सर अनप्रेडिक्टेबल टीम तो फिर इंडिया की भी है ना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, वो 70 पे 7 विकेटें गिर गई थी, यूएसए ने गिरा दी थी। तो अनप्रेडिक्टेबल टीम तो वो भी बन गई हुई है। हमारा अमेरिका का उन पे थोड़ा प्रेशर भी है ना। अमेरिका का तो सब पे प्रेशर है। ये अटैक नहीं होना थे आजकल ज्यादा है, क्योंकि घरेलू गल करते हैं भी ट्रम्प साहब याद करा देने 7 जहाज नहीं, ये सारी बात मैं तुम्हें बताऊं, वाजिद खान पलट के झपटना, झपट के पलटना, लहू गरम करने का यही एक बहाना। ये दैट्स अमेजिंग, ये बहुत अल्लाह। लहू किसी और तरीके से गर्म नहीं कर सकते रमीज भाई, आप कर सकते हैं। नो, देखिए ये अब इनका खून नहीं गर्म हो सकता, ये सईद आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है। जो खून गर्म रखने का एक जोश जज्बा होता है। रमीज भाई, इस वक्त ना मेरा एक सवाल आपसे, हम तुमसे दुगना लगान लेगा, यू नो व्हाट। ये बात लगान तक पहुंच गई है, लेकिन जो लगान अब इस वक्त हिंदुस्तान अदा कर रहा है वो भूलने वाला नहीं है। चुदराहट खत्म होगी। सर सवाल सबसे बड़ा ये भी है, आगे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे उनको मौक़िफ़ को अपने को मजबूत रखा और हम उसमें जीते हैं। और ये होना चाहिए। आज भी रहे हैं हम, बड़ा प्रेशर आया होगा, ये बात आपको पता है। देखिए, प्रेशर बड़ा आया होगा। आप समझ लें कि आईसीसी पूरी हमारे घर में आई है। हाँ, देखिए, वो किसी भी हिसाब से आई है, वो बंदे तो भेजे ना उन्होंने। और जिन जिन बोर्डों को इन्होंने बैन किया था, उनको भी उन्होंने कहा नहीं जी, आपकी हर चीज़ हम मानेंगे, आप वैसे के वैसे हैं, दूध के दूल्हे हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपकी हर चीज़ मानेंगे। बट यह है कि अच्छी बात यह है कि क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट हो रही है। अच्छा, असल बात ये है। और इसके बाद ये भी कि आगे जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, क्योंकि हमने बायलैटरल सीरीज़ का भी एक मुतालबा अंदर पर्दा हमारा है, बड़ा अरसे से है, जो कि भारत ने हमारे साथ कमिट किया हुआ है। जब भी मैच नहीं होता, सीरीज नहीं होती। मैं तो उनके खिलाफ सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स खेला हूँ, एक सीरीज खेली है, उसको भी हमने डंडा दिया 2013 उधर जाके हराया। व्हाट अ ब्यूटीफुल, जो डंडा आपके मुंह से निकला, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स प्राइसलेस। बड़ा अच्छा था, क्लियरली सईद, यू आर अमेजिंग। ये जो सेफ्टी राड था ना, उससे भी ज्यादा क्लियर आया है सारी। सर डंडे की जितनी खुशी रमीज भाई को हुई है वो हमने उतनी महसूस नहीं किया सर। नो यार, देखें क्लियरली मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जीशान के डंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जो हमारे दुश्मन हैं। अच्छा, दुश्मन हैं, उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। डंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग बात करें, आप लोग क्या सुन रहे हैं? हम आपसे ज्ञान ले रहे हैं, डंडे का जरा सीख रहे हैं। मिसाल भी है ना, जिसका डंडा उसकी भैंस। Really amazing, absolutely. राजू भाई, बचपन से आपको सुन रहे हैं हम, आप मुझे देखते क्यों नहीं, सिर्फ सुनते जा रहे हैं? Why? सर आप देखा नहीं जाता, आप देखने के काबिल हैं। वो कहते हैं देखा नहीं जाता, हौसला नहीं पड़ता। वाजिद भाई, जब आप खुद शीशा देखते हैं, आपकी हंसी निकलती है ना? now I got to know because I have a charismatic personality, that's why. ये नहीं पर्सनालिटी नहीं कहते इसको क्या कहते हैं जी? पर पर्सनालिटी कहते हैं। ये मत भूलिए जीशान साहब, मिस्टर जीशान, आप यहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं। जी राजा साहब, मैं एंकरिंग कर रहा हूँ और आप यहाँ कमेंट्री नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको भी भूलना नहीं चाहिए। हमारे मेहमान हैं, मेहमान बनकर मेहमानों की इज्जत जरूर करते हैं। चाय बिस्किट तो लेकर बिल्कुल, आपके लिए पानी मंगवाया। जीशान भाई, मोहल्ले में कोई एड्रेस पूछे ना इनसे कि फलां जगह जाना है, तो उत्थे भी 1.5 घंटे की कमेंट्री है।
क्लियरली खब्बे और होके उसके सजे हो बाद जाओ। भी मंजिल तक नहीं पहुंचाते, ना, ना। घुमाते ही रहते हैं। थोड़ा सा वो 100 मंजिल से- स्टेप चल के 2 स्टेप पीछे और 98 पे घूम जाओ। कवर ड्राइव में भेज देते हैं, कभी कभी गली की तरफ भेज देते बाय द हैं। वे मैंने एक चीज देखी है सईद अजमल में, ही इज अमेजिंग, ही इज अ विटी मैन। आप बहुत जबरदस्त जुगत लगाते हैं। इस वक्त क्या आ रहा है आपके जहन में? मेरे ध्यान में आप ही आ रहे हैं इस वक्त। ये भी जुगत ही है आपको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं सईद भाई के लिए। देखिए वो मैच को भूले हुए हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भूले हैं, वो कह रहे हैं नहीं रैम्बो भाई, रमीज भाई जो है ना, बस। Today तो we are रमीज here. भाई ने तो मेरा नाम रखा था। आपका नाम वो क्या Magician. है? वाह, मैजिशियन। अरे, क्या टर्म है। सईद भाई अच्छा, रमीज भाई मेरे बारे में बहुत एक अच्छी ही- बातें एक ही काम अच्छा सरजद हुआ है, एक ही बात अच्छी सरजद हुई जो आपने इनका जबरदस्त सा नाम रखा है, मैजिशियन, जादूगर। वैसे किस बात से लगा रमीज भाई आपको कि ये जादूगर है? ही इज अ ग्रेट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। और हमें बहुत अरसे बाद ऐसी चीजें, क्योंकि हम तो छोड़ के साइड पे हो गए थे, हम कमेंट्री कर रहे हैं, आई एम ट्रैवलिंग, यू नो व्हाट। इन्होंने 92 का कैच ही किया बस, और तो कुछ नहीं किया। और वो बस कैसे सईद करके- अजमल ऐसे ठीक करके है। आप- वो जहाज बने थे आप या सईद अंदर का अजमल, जहाज बाहर आ गया था? ना ना, सईद अजमल ठीक ही है बस। चले खैर मेरा ख्याल है अच्छा सईद भाई मैं क्या ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ बाल फिर भी एडे नहीं होंगे। नो टेल मी whom you are talking about. सर वो हम फैसलाबाद के लिहाज से कुछ जुगत पानी कर रहे हैं, आप अपनी बातें Okay, करें। I आप know. क्लियरली बस इतना ही कहो। Clearly, that's amazing. Great. ठीक है चले। Great. अच्छा मैं Pitch is visible. जरा टीम की बात भी करते हैं। रमीज भाई आपने तो खेल लिया ना, अपना वक्त आपने गुजार लिया, अब हमें भी खेलने दें, हमारे बच्चों को भी खेलने दें। Why not? क्या ख्याल Why है? not? अच्छा सईद भाई, टीम जो है हमारी इस वक्त जो चल रही है, सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो बाबर आजम पर उठ रहा है। मैं रिकी पॉन्टिंग और आपने भी रवि शास्त्री के सुना होगा, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाबर को अब सोचना होगा, बल्कि टीम के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनको देखना होगा कि अगले मैच में बाबर आजम को रखना चाहिए नहीं चाहिए, और उनको उन्होंने पोजीशन भी चेंज, यानी जो अभी वो 2 डाउन आ रहे हैं, 1 डाउन लाने का भी उन्होंने कहा कि तजवीज़ दी है कि वो अगर वो हों तो शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। इत्तफाक करेंगे आप? अब देखें बिल्कुल बाबर आजम को सोचना चाहिए अभी। देखें क्रिकेट कहाँ पे चली गई है, क्रिकेट थोड़ी तेज हो गई है। ठीक थोड़ी है, नहीं, काफी तेज हो हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट करे, मगर अभी बाबर थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में, थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। देखें स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा, जो अच्छा खेलता है ना उसका भी 135, 30, 140 तक ही जाता है मैक्स। ठीक। और बाबर देखें ना, अगर स्ट्राइक रोटेट करके एक आध बाउंड्री लगाता है तो उसका भी स्ट्राइक रेट, कैरियर स्ट्राइक रेट 127 है, 130 के करीब है। तो ये कोई इतना बुरा नहीं है, बट इसको कंटिन्यू इसको परफॉर्म करना चाहिए। बाबर पे कोई जितनी दबाव होता है consistent- क्या आपके ख्याल में? आप क्योंकि समझते हैं ना, बोली समझते हैं आप, जो खिलाड़ी हैं उनकी, आप खेल चुके हैं साथ। लास्ट 2 साल से हमने जितना तनकीद बाबर आजम के ऊपर की है ना हमारे मीडिया ने, की है शायद ही मैंने देखा हो किसी सर प्लेयर अप्रिशिएट भी तो इसी मीडिया ने किया ना, इसी अवाम ने किया, किंग भी तो हम नहीं बनाया ना। एप्रिसिएशन। देखें मैं ये कहता हूँ कि जो परफॉर्म कर रहा है ना उसको ऑटो एप्रिसिएशन मिलती है, हाँ और जो परफॉर्म ना कर रहा हो तो सहारा तब चाहिए होता है। बात ये नहीं है। अच्छा, देखिए टीम उसने में बहुत बार बार परफॉर्म रखना क्या ये सहारा नहीं है सईद भाई? मतलब अदरवाइज कोई और प्लेयर होता तो वो तो निकाल बाहर किया देखिए जाता। अब Proper हम सैलरियां उसके मिलना कैरियर है। के ऊपर बात कर रहे हैं, या उसकी परफॉर्मेंस, अब उसकी करंट जो परफॉर्मेंस है उस पर मैं भी खुश नहीं हूँ। हाँ बट यह है कि अब उसको खुद देखना चाहिए कि यार पीछे जो बेंच पे बैठा है वो फ़खर जमान मेरी जगह पे बैठा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छा है मुझसे हिट मारने में, तो लिहाजा मुझे उसका ख्याल रखते हुए थोड़ा सा अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। जैसे सलमान अली आगा, वो पीछे थोड़े मैचेस में इतना डाउन गया है, एकदम उसने अपने आप को ऊपर लेके आया, अपग्रेड किया है, और वो ऐसी हिटिंग लगाना शुरू हो गया है कि वो बेस्ट नंबर 3 पे आ गया। तो बैटिंग ऑर्डर इसका मतलब है सलमान अली आगा का इस वक्त ठीक है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह है। रहे हैं। हाँ, कोई तो चौथे नंबर पे बाबर आजम, अब बाबर आजम अगर को struggle देखें, कर रहा है तो? अगर अर्ली 2 विकेटें गिर जाती हैं तो बाबर आजम का काम है कि उसको लेके चले। अच्छा हाँ, अगर ऊपर से अच्छा हमें स्टार्ट मिलता है, अब जैसे मैं न्यूजीलैंड की अगर बात करूं, उन्होंने अगेंस्ट अफगानिस्तान जब उनके 2 विकेट गिरे ना, तो उनके ओपनर ने, जो विकेट कीपर था, उसने स्टार्ट लिया थोड़ा अग्रेशन, ठीक है, पॉजिटिव खेला, ठीक है। और वो उसकी 2-3 हिटें लगी, और जो भी पीछे से बैटर आया उसने उस स्ट्राइक को नीचे नहीं आने दिया। हाँ उसी को तो कंटिन्यू ये किया उसने। उसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो कभी आप नीचे नहीं गिरेंगे। बाबर का क्या हैसियत ओपनर को जगह बनती है साइम और उसके साबदार फरहान के होते हुए? अब नहीं, अब नहीं बनती। अब नहीं, पहले जो वो खेल रहे थे तो ठीक है। मुझे सईद भाई आप करेक्ट कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो है बाबर इसलिए भी कर रहे हैं कि उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो शायद डिस्टर्ब हो गया हुआ है। देखें अब अगर पावर प्ले की बात करें, बाबर आजम आते थे तो वो पावर प्ले के अंदर, क्योंकि सर्कल होता है, गैप अच्छे होते हैं, तो वो आके नए बॉल से 3-4 बाउंड्रीज लगा लेते थे, जिससे उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाता है। में वो उसको करते 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 वो लंबा ले जाता है। अच्छा। अब जो वो बाउंड्रीज पहली वाली है ना, वो उससे मिस हो गई हैं। अब हम उसके ऊपर तनकीद करें कि यार ये क्या कर रहा है।
क्योंकि उसका पूरा कैरियर T20 का एज ए ओपनर गया है, अब नंबर 4 आ गए हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी। डिस्टर्बेंस होती है। बहरहाल चलें इस पर भी बात करते हैं, और क्या जो है वो टीम यही होनी चाहिए अगर इंडिया के साथ हमारा 15 तारीख को मैच है या नहीं। सैयद अजमल साहब इस पर अपनी महाराना राय देंगे, और इस पर हम राय रमीज भाई की भी जरूर लेंगे इस टीम। Yeah, why not? लेकिन Why not? एक ब्रेक का वक्त है रमीज भाई। जरूर जरूर, you should take a नाज़रीन, break. वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और नाज़रीन ब्रेक पर जाकर भी हम गुफ्तगू जो है वो मैच के हवाले से कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर फिक्र हो रही थी वाजिद भाई को भी और रवीज़ भाई को भी कि यार मैच अगला जो है हमारा यानी कल वो है अमेरिका के साथ, अमेरिका माई बाप के साथ, और जो गुज़श्ता वर्ल्ड कप है 2024 में जो हुआ था उसमें पाकिस्तान हार गया था यूएसए से, और हारा भी कैसे था, हारिस रऊफ साहब की मेहरबानी, उन्होंने स्कोर बड़ा खाया था नहीं, इसमें हारिस लेकिन रऊफ, आमिर भी थे ना, आमिर साहब ने तो सुपर ओवर में खाया था, आमिर बेचारा 2010 में भी मैंने ही चक्के खाए थे, उससे पहले तो भी उसने खाए थे ना, खाए थे 17 रन बच आमिर जाता साहब ने सुपर ओवर में खाया, क्योंकि मैच जो है सुपर ओवर तक चला गया था, बराबर हुआ था मैच, 159 रन दोनों टीमों के थे, यूएसए के 3 विकेटों पर और पाकिस्तान के 7 विकेटों पर, और जो सुपर ओवर है उसमें यूएसए ने 18 एक विकेट के नुकसान पर बनाए थे और पाकिस्तान ने बनाए थे जनाब 13 रन। तो वही जनाब यूएसए है, और अमेरिका के आगे तो शायद थोड़ी सी घबराहट हमें होती है, और ये याद रहे ये यूएसए वही है जिसने इंडिया को वक्ता डाला है अभी पिछले मैच, अभी कुछ दिन पहले। हाँ जी। अब बिल्कुल देखें यूएसए किसी भी टीम को T20 में किसी टीम को हल्का वैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 ऐसे प्लेयर चल जाएं तो स्कोर 170 180 रन हो जाता है। ठीक, बिल्कुल कोई 2 बॉलर 2-2 विकेटें ले लें तो टीम फंस कोलैप्स जाती हो जाती है। और कोई पावर प्ले के अंदर किसी भी टीम के 2-3 खिलाड़ी आउट होते हैं ना, तो वो अंडर प्रेशर आती है, वो मारने के चक्कर में टीम आउट भी हो सकती है। तो पाकिस्तान एक तो केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यूएसए से मैच है, और पाकिस्तान ने यूएसए से मैच हार के अपने आप को बाहर भी किया था। तो नहीं, हमारे ताल्लुकात भी बराबरी की सतह पे है ना, इसलिए फिर हार जाते हैं। या इनको ज्यादा यूएसए पता से है, भी हमारे बराबरी है। हाँ जी, इनको बात पता भाई है। हमने बराबरी की सतह पे आके ये जो तजिया न्यूज ली है ना इंडिया के साथ मैच खेलने की, ये लिया वो हमारे थोड़े ठीक है, उसको हल्का रखें। ठीक, हाँ, कहता हूँ मैं, मुझे समझा दिया। हाँ जी, मैं समझ गया। और देखें साबिक क्रिकेटर जो डरे हुए हैं, तो मौजूदा के तो हालात खराब होने ही थे। यार ये आपको लगा दिया उन्होंने। देखिए आप $1 मुझे भी चाहिए। आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए यू नो व्हाट, मैं आप जिशान सईद वाजिद भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं यूएस की, द बिग थिंग इज कि आप सीखें अभी न्यूजीलैंड ने जो न्यूजीलैंड अच्छा जी, ये नकली वाला तो ये बोले शामिल हुआ है या वर्ल्ड कप में। अभी उन्होंने जो किया है, ये हमसाए हैं न्यूजीलैंड वालों के। नहीं देखिए, न्यूजीलैंड एक हमारे लिए एग्जांपल है। द थिंग इज कि हमें एकजुट होकर करना है। बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर, और उसके जो ये प्लेयर हमारे उतरते हैं, सईद मैं इनको सजेशन दूंगा कि ये अपने बाजू पे नजर बट्टू और बैट पे भी बांध के मैदान में उतरे तो जीतेंगे मैच। मेरा ख्याल है किसी एक की फोटो लगा ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, नजर फोटो के तौर पे है मेरी नजर में ऐसे कुछ साबिक Why not? They can. इनको खुद नजर लग रही है। इनको नजर लगी है, इनको किसकी नजर लगनी है? मेरा ख्याल है इन्होंने आईना देख लिया होगा सुबह। हाँ, इनको अपनी लग गई है। अच्छा खैर, वो यूएसए की बात हो रही थी, तो किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए? पिछले मैच जाहिर है पिछले शिकस्त को तो भुला के ही हर मैच में उतरना चाहिए। प्रेशर होगा पाकिस्तान पे। पास जो है ना वो गॉन सर साढ़े हस्ते नहीं होता ना, हर मैच में हम पास को लेके चल रहे होते हैं। इतना बड़ा पत्थर जो है पास का वो बांधा होता है हमारी टीम ने 11 के 11 बंदों ने। हम इनको पास करेंगे तो इंडिया को हम पास करेंगे। हाँ अच्छा, हाँ ये भी एक टेस्टर होगा ना। हाँ जी बिल्कुल। देखें यूएसए की जो लास्ट कंडीशन थी वहाँ पिच थोड़ी डॉजी थी। ओके, उसमें जो अनइवन बॉल आ रहा था वो गुड लेंथ वाला खेला नहीं जा रहा था, वो आगे वाला खेला जा रहा था जो हमने किया है उनको। सर वही उसे हमने मार उन्होंने भी तो उससे ही खेलना था ना, उसी पिच बात पे। ये है कि पिच रीडिंग जो होती है ना वो बॉलर के इख्तियार में होती है। अच्छा, कैप्टन को भी पता है कि पिच की क्या सूरत हाल है, इस टाइम में कौन से बॉलर को मैं बॉल करूं या उसको दूं, तो ये कैप्टन को चाहिए। और पिच 2 बॉल करने से ही बॉलर को पता चल जाता है कि आज पिच का क्या सिनेरियो। अच्छा, और अगर आपके बैटर है पहले बैटिंग करने हैं तो आपको वैसे ही पता चल जाता है। सईद भाई ये जो आप कह रहे हैं कैप्टन को रीड करना बिल्कुल चाहिए। अभी जो मैच हुआ नीदरलैंड्स के साथ, साइम अयूब 1 ओवर किया, 2 विकेट ली, उसको यूज ही नहीं किया, बाकी 3 ओवर करवाए नहीं उससे। भाई मैंने कहा था हमारे पास इतना सारे बॉलर हैं। हाँ। 9 बॉलर हैं, जिसको जहां यूज करना है वो तो करना चाहिए ना। अब 9 बॉलरों को कहाँ यूज करें? अब कप्तान तो पागल रहेगा ना। हमारे पास 5 बॉलर हैं जो मैक्स 6 होने चाहिए। अब हमारे पास 4 ऑलराउंडर खेल रहे होते हैं, बल्कि 5। हाँ। सलमान अली आगा डाल के हाँ। साइम अयूब, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, शादाब खान, मोहम्मद नवाज एंड शाहीन शाह अफरीदी ऑल्सो। शादाब खान हो गया। हाँ शादाब खान डाल दिया। 6 ऑलराउंडर अब हमारे पास हैं,
और रेगुलर बॉलर कौन है? हमारा सलमान मिर्जा और देन शाहीन शाह अफरीदी शहनशाह ऑलराउंडर भी तो सफर बना दिया आपने ऑलराउंडर उसको। हाँ अब बनाना राहुल ही तो है, पड़ेगा ना, राहुल को भूल रहे हैं। मानना भी पड़ेगा ना, क्या करें। नहीं जिसने भी बॉलर हो सईद भाई टीम में इस्तेमाल करने और सुथरा पंजाब की टीम चलवा दी है। Yeah, I agreed with Wajid. Yeah. आप amazing. सईद भाई जी, से आपको तजिया मुबारक ले हो रहे दिल के ताक गहराइयों से, आपकी पहली बात से उन्होंने एग्री No, किया। no, इत्तेफाक I'm किया। completely agree करता हूं। मैंने एक और बड़ी मुश्किल से रिसर्च की अभी बैठे बैठे इनके ऊपर तो नहीं की गई? नहीं सईद भाई पे सईद भाई भाभी से कितना डरते हैं कि उन्होंने छोटी सी डांट इन्हें पिलाई है। अपना फोन घर भुल आए ने एलसीडी दे रिमोट नाल ले आए ने होवे। Wow, that's amazing. That's amazing. Wow. ये एक और तरफ बात है, बड़ी गहरी नजर है वाजिद भाई आपकी, Out of आपने the जो है वो boundary. देखा है। ये सईद भाई ये गलती हुई है, ये क्या क्या भाभी ने इत्तेफाक क्या हुआ किया? है? ये वाजिद भाई की ना हर चीज पे नजर होती है, हाँ। इसलिए इसकी नजर कमजोर कहीं है। आपको ये तो नहीं लगा था कि इनका वॉल्यूम जो है रिमोट कंट्रोल से कम होना है? ये रमीज भाई का नहीं घर में ये भाभी पता है ऐसे करती है तो ये हिलते हैं, बैठते हैं ये बैठ जाते हैं, तो ये इनको ज्यादा पता है रिमोट कैसे चलता है। हाय 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 हाय, देखा, जवाब दे। कवर कर रहे हैं आप। फैसलाबाद के अंदर का जो है उनका वो जिंदा कायम जैसे दायम है। मर्जी कवर करें, डांट पड़ती है इन्हें, मुझे पता है। तो किसको नहीं पड़ती? इन्हें जरा ज्यादा पड़ती है। घर में आपको नहीं सबसे पड़ती क्या? यार है नहीं पूछी था। अगर आपने घर में खुश रहना है ना, जैसे अब आप यहाँ पे बड़े खुश हैं, घर जाकर बड़ा रोने वाला मुंह बना के रखते हैं, अल्लाह। तो वहां पे सिर्फ आप कहें जी, क्या कहना है? जी Yeah, that's मैं amazing. आपको बताता हूँ, कामयाब शादी का जो गुर है ना, वो एक जुमला है। वो जुमला ये है, तुम ठीक कह रही हो। वाह बस ये बल्कि कामयाब शादी का और गुर। अदब में देख- चले जाए देख- आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रही है। Let's और ज्यादा सौ बात अदब में जाना है ना जी, जी 100 बात की एक बात। Yeah. वो जितना मर्जी बोले जी। रमीज भाई आप डरते हैं? No, मैं नहीं, वो कभी डरती है। मैं कभी नहीं डरता। एंड ये असल रमीज ये भाई सोच के आपको जवाब दीजिए, बताएंगे। घर में जाना है आपने। ये इनके बाल चुभते हैं उनको। है, घर जाना है बाद में आपने। ये असल रमीज भाई आपको बताएंगे। बहरहाल जो नकली यहाँ लाला एज रमीज बैठा है, मैं अपने रिस्पेक्ट करता हूँ। दैट्स इट।